आज के इस पोस्ट में हम आपको गीता के अनमोल वचन के बारे में बताएंगे। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं कितने गलत हैं ये दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है कमजोरियां तो रहेगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो, जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर चिंतन करता है तो वो जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए प्रयोग न करे। मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, न तो कोई अधिक प्रिय है न कम, लेकिन जो मेरी भक्ति मन से करता है मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य कर्म की इच्छा त्याग कर कर्म करता है वही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है। व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले और न ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। संयम, सदाचार, स्नेह ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपना रास्ता चुनते हैं। इस संपूर्ण संसार में कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी भी गुस्सा, क्रोध न करें, यह आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द होता है, इसलिए काम करते रहे, बदले में कुछ उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है उसे जीवन में शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त प्राणियों का आत्म संयम हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सुख में आनंद नहीं लेते, वे सदैव मोक्ष प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तब मैं धर्म की स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार
सत्य की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती। व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। व्यक्ति को अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुख, चिंता और परेशानी से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमानी व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो, बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए।